जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है कार्तिक मास की एकादशी। आप सभी को कार्तिक मास की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन भी है। और आप सभी को और श्याम बाबा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मेरे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं आज श्याम बाबा जी के दरबार में जाने के लिए। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए जा रहे हैं आज मेरे कृष्ण जी। और देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लेकर आए हैं श्याम बाबा जी के जन्मदिन पर जाने के लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और तैयार भी हो चुके हैं। और अब कान्हा जी कर रहे हैं थोड़ी सी मस्ती। ये देखिए। और ये अपनी पिक ले रहे हैं ताकि आप सबको अपने दर्शन दे सके। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरी गोद में लेट कर इस समय अपनी पिक करवा रहे हैं। और जैसी ये ड्रेस पहनते हैं पगड़ी भी वैसी ही मैचिंग की ले लेते हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे मिल जाती है उसी समय। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है और पगड़ी भी कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल मैचिंग की। और अब आप बताइए कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। बहुत ही प्यार से, बहुत ही पसंद से लेकर आते हैं अपना सारा सामान अपनी पसंद से। और इस समय जो लड्डू गोपाल जी हैं मैंने उन्हें भी तैयार कर दिया है, क्योंकि कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी दोनों ही जाएंगे मेरे साथ श्याम बाबा जी के दरबार में उन्हें बधाई देने के लिए। और अब आप सब मुझे बताना ज़रूर कि कृष्ण जी आपको कैसे लगे इस ड्रेस में। और इनका जो गेटअप है, मेकअप है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप सबको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। देखिए। और मैंने सोचा चलो इनकी पिक ले लेती हूँ और फिर मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए कितना बहुत ही मासूम लगते हैं, बिल्कुल जैसे सादगी देखो चेहरे पर अपने आप ही झलकती है इनकी। और अब चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी के भी। तो उन्हें भी तैयार करके और उन्हें भी लेकर चलते हैं फिर श्याम बाबा जी के दरबार में। तो ये देखिए। और इनका तो मन ही नहीं कर रहा लगता है। बहुत ही प्यार से अपनी पिक करवा रहे हैं। और इनका जो इनकी ज्वेलरी है, जो सारा सामान है, ये तो मैं भी नहीं सोच कर जाती कि आज क्या लेकर आना है। पता नहीं कैसे अपने आप सब मैचिंग का पहले ही तैयार करवा के रखते हैं जैसे। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कान्हा जी पता नहीं जैसे ऑर्डर दे के ना बनवाते हो। क्योंकि जब मैं इनकी पगड़ी को पसंद कर रही थी तब मुझे कोई पगड़ी पसंद नहीं आ रही थी और किसी भी ड्रेस के साथ। लेकिन फिर अचानक से मुझे ये वाली ड्रेस बहुत प्यारी लगी। और जब मुझे फिर पगड़ी की टेंशन हुई कि अब मैं पगड़ी कौन सी लूँ इनके साथ, तो उसी समय ये वाली पगड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी। फिर देखा कि ये तो बिल्कुल मैचिंग है, मैचिंग की ले ली है कान्हा जी ने। नटखट है बहुत ज़्यादा, शरारती हैं, लेकिन हाँ बहुत प्यारे हैं। अच्छे भी हैं और बहुत मासूम भी हैं। तो शरारतें करते रहते हैं। आज इनका मन है कि मेरी गोद में लेटकर और पिक करवाने का, तो इसीलिए वो अपनी पिक करवा रहे हैं अलग अलग उसमें। और आज आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी ड्रेस कैसी लगती है मुझ पर। कि क्योंकि आप सब भी कान्हा जी को बड़े प्यार से इनकी दर्शन करते हैं और कान्हा जी भी बड़े प्यार से आपको सबको अपने दर्शन दे रहे हैं। अब मैं आपको जब हम जाएंगे और तब भी मैं आपको कान्हा जी के वहाँ के भी दर्शन करवाऊंगी, श्याम बाबा जी के दरबार के। और चलिए अब हम लीजिए, कृष्ण जी तो हो चुके हैं तैयार जाने के लिए और बांसुरी बजा रहे हैं अब राधे राधे के नाम की। राधे राधे श्याम मिला दे।
और अब कृष्ण जी, अब देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको लल्ला जी से भी मिलवाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी से। और लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी अपनी सारी जो ड्रेसेस हैं, सब जो ज्वेलरी है, सब मैचिंग का ही लेकर आते हैं। अभी आप लड्डू गोपाल जी को देखेंगे तो आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस भी यही कहेंगे कि बिल्कुल एक जैसी, कैसे मैचिंग कर लेते हैं दोनों। और ये देखिए, मिलिए मेरे लड्डू गोपाल जी से, है इनकी ड्रेसेस। लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस बिल्कुल सेम है और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने तैयार कर दिया है। और अब लड्डू गोपाल जी को लेकर साथ लेकर जाए चलेंगे, साथ ही जाएंगे लड्डू गोपाल जी भी। और जैसे ही कृष्ण जी अपने ड्रेसेस लाते हैं, लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल मैचिंग से वैसी ही ड्रेस लेते हैं। लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी अब दोनों मस्ती कर रहे हैं। लड्डू गोपाल जी भी तैयार होकर अपनी पिक करवा रहे हैं कि मुझे भी बताओ कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लग रही है, और लड्डू गोपाल जी कैसे लगे आप सबको उनके से मिलकर, उनके दर्शन करके। अब मैं इनको और बाकी भी तैयार कर देती हूँ, लेकिन नटखट है ना, तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा नटखट हैं, इसीलिए बिना तैयार हुए ही पहले ही पिक करवा ली। अब मैं चलो लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ, और अब मैं इन्हें आपसे मिलवाती हूँ तैयार करके। ये देखिए, पगड़ी तो मैंने अब इनको पहना दी है। देखिए बिल्कुल वैसी ही पगड़ी है जैसी कृष्ण जी की है, बिल्कुल मैचिंग की। इन्होंने भी बिल्कुल हर चीज़ की वैसे ही मैचिंग की है, लड्डू गोपाल जी ने भी। और वैसे तो लड्डू गोपाल जी जो हैं मेरे, वो 0 नंबर हैं, मतलब छोटे हैं बहुत, लेकिन इनकी ड्रेसेस और जो इनके कारनामे हैं वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं ये। और अब देखिए, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अंदाज से अपनी पिक करवा रहे हैं, आज अपने दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, मैंने हार भी इनको पहना दिया है। ये सब सामान ठाकुर जी अपनी पसंद से लेकर आए हैं, बिल्कुल न्यू, वहाँ श्याम बाबा जी के दरबार में जाने के लिए। और अब हम तैयारी करके बाकी, और फिर हम चलते हैं श्याम बाबा जी के दरबार में उनसे मिलने के लिए, उनको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। और कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी भी जा रहे हैं साथ में, उन्हें भी इनविटेशन दिया गया है कि कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी आप भी ज़रूर आइए। और अब हम चलते हैं श्याम बाबा जी के दरबार में। चल बोलो जय श्याम बाबा की जय। ये देखिए, ये है शीश के दानी श्याम बाबा का दरबार, उनका मंदिर। अब हम पहुंच चुके हैं। और ये है पानीपत के पास समालखा, समालखा में ही, समालखा के पास चुलकाना है, वहाँ पर हम आए हैं। और ये श्याम बाबा का कुंड है। ये देखिए, यहाँ श्याम बाबा के कुंड पर भी झंडा लगा हुआ है, और ये एक यहाँ पर भी। तो बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ आते हैं, बहुत भक्तजन आते हैं यहाँ। और बहुत भीड़ है, सच बताऊँ तो पता नहीं आज शाम तक भी नंबर आएगा, दर्शन मिलेंगे, कब मिलेंगे। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत भारी भारी संख्या में। और लाइनें जो हैं वो मंदिर से बहुत दूर तक, बाहर तक हैं। और अभी हम लाइनों में लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। तो अब जितना मैं शूट कर पाई हूँ, चलो मैंने सोचा फिर उतना तो आप सबको दिखा ही दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी भीड़ होने की वजह से। और ये है मेन गेट की तरफ से जो एक रास्ता बनाया गया है, ताकि वहाँ से थोड़ा आराम से आया जाया जा सके। और ये देखिए भीड़, अब हम लाइनों में अंदर हैं। यहाँ से वीडियो बनाना
कैप्चर करना बहुत थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी जयकारा लगा रहे हैं श्याम बाबा के दरबार में और बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और जब हमने दर्शन किए तब शाम रात हो चुकी थी। ये देखिए शीश के दानी अपना शीश कृष्ण जी को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। और ये मेन द्वार है इस मंदिर का। अब हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके और लाइनें देखिए मंदिर से कितनी दूर तक बाहर तक हैं और दिन रात यहाँ पर श्याम बाबा जी के दर्शन होंगे। तो आप सब भी श्याम बाबा जी के दरबार में अपनी शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लीजिए और श्याम बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्याम बाबा की। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्याम बाबा जी। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप सब पर श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। आप सब भी श्याम बाबा के दर्शन कीजिए और आप उनकी कृपा पाइए। तो श्याम बाबा का आज जन्मदिन है। श्याम बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप श्याम बाबा जी आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा जी। तो आप सबके घर परिवार पर श्याम बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और मेरे कृष्ण जी की तरफ से, मेरे लड्डू गोपाल जी की तरफ से श्याम बाबा जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप सब भी श्याम बाबा जी के दर्शन कर लीजिए ताकि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। खारे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। बोलो जय श्री कृष्ण। शीश के दानी की जय, जय बाबा की, जय श्याम बाबा की।